तो हाय गाइस, फिर से सन बाथिंग लेते हुए मैं आ गया हूँ दोबारा से। तो मैं कुछ बताने, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, ठीक है? उसका रिप्लाई देना अच्छे से सोच के। अगर तुम्हें कोई भी आके अभी 1 करोड़ रुपए दे दे, मतलब 1 करोड़ रुपए तुम्हें आके दे दे कि ये लो, तुम उसका क्या करोगे? मेरा क्वेश्चन तुमसे सिर्फ ये है, तुम्हें अगर कोई बंदा आके 1 करोड़ 10 लाख या 10 करोड़ रुपए आके दे देता है, जितना भी अमाउंट तुम्हें अभी चाहिए, कि इतना मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो अगर तुम्हारे पास ये आंसर नहीं है कि तुम उन पैसों का करोगे क्या? कि आते ही वो पैसे कहाँ जाने चाहिए या किस चीज़ में लगाओगे उन पैसों से? कोई बिज़नेस खोलोगे या कोई भी चीज़ करोगे, क्या नहीं, वो तुम्हारे पास प्लान्ड नहीं है कुछ भी, तो तुम्हारे पास वो पैसे कभी आएँगे ही नहीं। इसको मैं बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके तुम्हें बताता हूँ, अच्छे से सोचना। देखो, अब तुम लोग ये सोचते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, 10,000 रुपए कमाने हैं, 1 लाख रुपए कमाने हैं, बट जब तुम्हारे पास यही मैप नहीं है कि वो पैसे आने के बाद तुम उन पैसों को यूज़ कैसे करोगे या उन्हें लगाओगे कहाँ या जो भी तुम्हें करना है कैसे करोगे, तो वो पैसे आएँगे कैसे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट? इस चीज़ को देखो, एक तो ये चैनल भी सबके पास नहीं पहुँचेगा, ना ही ये वीडियो सबके पास पहुँचने वाली है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम लोग समझदार हो, मेरा पॉइंट समझ जाओगे, मैं जानता हूँ। एंड ये ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि तुम मान लो तुम एक ऐसी चीज़ माँग रहे हो जिसका तुम्हें यही नहीं पता कि तुम उसका यूज़ क्या करोगे। बस तुम्हें यूँ ही चाहिए, तो वो तुम कभी उसके लिए उतने अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाओगे। एक और अच्छे से समझाता हूँ, देखो, तुम्हारे पास एक चीज़ है, मान के चलते हैं मेरे हाथ में एक बहुत बढ़िया गोल्ड की चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम उस चीज़ का करोगे क्या? फिर तुम उसके लिए उस तरीके से मेहनत ही नहीं कर पाओगे ना। कि तुम इस चीज़ को ले पाओ या अचीव कर पाओ, समझ रहे हो? तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम उन 10,000 का या 1 लाख का या 1 करोड़ का क्या करोगे? अब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को 1 करोड़ मिल जाएँगे तो मैं क्या करूँगा? बट मेरे को ये पता है अगर मेरे को 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख भी मिल गए तो मेरे को पता है मैं उन्हें कहाँ लगाऊँगा और क्या-क्या करूँगा। तो उस हिसाब से फिर मैं वर्क कर पाता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे वर्क करूँगा तो मेरे को 1 लाख मिल जाएगी या 2 लाख मैं कमा लूँगा। तब जाके मेरे पास वो अमाउंट आएगा। अब जब तक मेरे को यही नहीं पता होगा कि मैं उन पैसों का करूँगा क्या या किस वे से कमाऊँगा, तो वो मेरे को कभी मिलने भी नहीं वाला है। अब अगर बस मैं ड्रीम करता रह गया कि 1 करोड़ मिल जाए या मैं 1 करोड़ कमाऊँगा। पर भाई 1 करोड़ कमाने क्यों हैं? रीज़न है तुम्हारे पास कि तुम्हें 1 करोड़ ही क्यों कमाने हैं? जब रीज़न ही नहीं होगा कमाने का तो कमाओगे कैसे? इट्स सिंपल एज़ दैट कि इस चीज़ को जानो कि उन पैसों का तुम करोगे क्या? उनका रीज़न क्या है उन्हें लेने का, तुम्हें उन्हें अचीव करने का, तभी कमा पाओगे। एंड ये सिर्फ़ पैसों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई हो सकती है चीज़। तुम काम जो भी कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? काम के लिए हो गया तुम्हारा, तुम यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हो, वो किस लिए बना रहे हो? तो सब चीज़ के लिए ना रीज़न ढूँढ लोगे ना बस तुम कि रीज़न क्या है? एंड वो रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तुम उसके ऊपर विथस्टैंड कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। वरना तो वो रीज़न भी फिर अगर छोटा-मोटा हुआ, जैसे मान के चलते हैं तुम्हें एक रीज़न दिया कि यार मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, क्यों छोड़नी है? तुम्हारी कह के चलते हो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो नहीं पी रहा तो इसलिए छोड़नी है, व्हिच इज़ अ गुड रीज़न, कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर है। बट अगर सिर्फ़ अगर तुम ये रीज़न की वजह से छोड़ोगे कि तुम्हारे दोस्त नहीं पीते, तो कहीं न कहीं आगे ना जब तुम्हारे वो दोस्त छूट जाएँगे अगर बाई चांस, तो तुम फिर पीने लग जाओगे। तो रीज़न ऐसा चुनो जो कभी भी तुमसे अलग ही ना हो और सिर्फ़ तुमसे रिलेटेड हो। जैसे कि तुम्हें अपनी हेल्थ को ठीक करना है लाइफ टाइम, तो इसको तुम कभी वो ही नहीं कर सकते कि इस रीज़न को तुम ड्रॉप कर पाओ। कभी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम बेकार लाइफ़स्टाइल जियो या अपनी बॉडी को खराब करो जब तक तुम ज़िंदा रहोगे। तो ऐसे रीज़न्स चुनो एंड आई होप तुम लोग समझ गए होगे।